राधा राधा सभी भक्तों को मेरी तरफ से। आज अभी राधा अष्टमी आने वाली है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, राधा अष्टमी का जो उत्सव है वो सप्तमी के दिन व्रत रखा जाएगा और अष्टमी के दिन व्रत का समापन होता है। जैसे कि हम जन्माष्टमी में जो है व्रत अपना रात को खोल देते हैं कृष्ण जी के जन्म के बाद, लेकिन राधा अष्टमी में ऐसे नहीं होता। राधा अष्टमी में आप महाअभिषेक के बाद अगले दिन व्रत अपना उपवास जो है वो तोड़ेंगे। तो ये व्रत जो है इस बार आपकी सप्तमी जो पड़ रही है वो 22 सितंबर की है। तो आपको 22 सितंबर आपको यानी 21 सितंबर की शाम को ही अपना जो भोजन है वो कर लेना है, और 22 से आपको सुबह से ही फास्ट रखना है। और 23 तारीख की सुबह में जब बरसाना में राधा रानी का महाअभिषेक हो जाएगा, उसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल हैं और राधा रानी नहीं हैं, तो वो उनका श्रृंगार राधा रानी की तरह कर सकते हैं और उनको भी महाअभिषेक करा सकते हैं। और जैसे जो जेंट्स हैं या पुरुष हैं जो भी श्रृंगार करना चाहते हैं, लेकिन वो ये इस बात का ख्याल रखें कि वो सहचरी भाव रखें, यानी स्त्री यानी सखी भाव से ही सेवा और श्रृंगार करें, ना कि पुरुष भाव। जय श्री राधा। राधा राधा सभी भक्तों को मेरी तरफ से। आज अभी राधा अष्टमी आने वाली है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, राधा अष्टमी का जो उत्सव है वो सप्तमी के दिन व्रत रखा जाएगा और अष्टमी के दिन व्रत का समापन होता है। जैसे कि हम जन्माष्टमी में जो है व्रत अपना रात को खोल देते हैं कृष्ण जी के जन्म के बाद, लेकिन राधा अष्टमी में ऐसे नहीं होता। राधा अष्टमी में आप महाअभिषेक के बाद अगले दिन व्रत अपना उपवास जो है वो तोड़ेंगे। तो ये व्रत जो है इस बार आपकी सप्तमी जो पड़ रही है वो 22 सितंबर की है। तो आपको 22 सितंबर आपको यानी 21 सितंबर की शाम को ही अपना जो भोजन है वो कर लेना है, और 22 से आपको सुबह से ही फास्ट रखना है। और 23 तारीख की सुबह में जब बरसाना में राधा रानी का महाअभिषेक हो जाएगा, उसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल हैं और राधा रानी नहीं हैं, तो वो उनका श्रृंगार राधा रानी की तरह कर सकते हैं और उनको भी महाअभिषेक करा सकते हैं। और जैसे जो जेंट्स हैं या पुरुष हैं जो भी श्रृंगार करना चाहते हैं, लेकिन वो ये इस बात का ख्याल रखें कि वो सहचरी भाव रखें, यानी स्त्री यानी सखी भाव से ही सेवा और श्रृंगार करें, ना कि पुरुष भाव। जय श्री राधा। राधा राधा सभी भक्तों को मेरी तरफ से। आज अभी राधा अष्टमी आने वाली है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, राधा अष्टमी का जो उत्सव है वो सप्तमी के दिन व्रत रखा जाएगा और अष्टमी के दिन व्रत का समापन होता है। जैसे कि हम जन्माष्टमी में जो है व्रत अपना रात को खोल देते हैं कृष्ण जी के जन्म के बाद, लेकिन राधा अष्टमी में ऐसे नहीं होता। राधा अष्टमी में आप महाअभिषेक के बाद अगले दिन व्रत अपना उपवास जो है वो तोड़ेंगे। तो ये व्रत जो है इस बार आपकी सप्तमी जो पड़ रही है वो 22 सितंबर की है। तो आपको 22 सितंबर आपको यानी 21 सितंबर की शाम को ही अपना जो भोजन है वो कर लेना है, और 22 से आपको सुबह से ही फास्ट रखना है। और 23 तारीख की सुबह में जब बरसाना में राधा रानी का महाअभिषेक हो जाएगा, उसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल हैं और राधा रानी नहीं हैं, तो वो उनका श्रृंगार राधा रानी की तरह कर सकते हैं और उनको भी महाअभिषेक करा सकते हैं। और जैसे जो जेंट्स हैं या पुरुष हैं जो भी श्रृंगार करना चाहते हैं, लेकिन वो ये इस बात का ख्याल रखें कि वो सहचरी भाव रखें, यानी स्त्री यानी सखी भाव से ही सेवा और श्रृंगार करें, ना कि पुरुष भाव। जय श्री राधा। राधा राधा सभी भक्तों को मेरी तरफ से। आज अभी राधा अष्टमी आने वाली है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, राधा अष्टमी का जो उत्सव है वो सप्तमी के दिन व्रत रखा जाएगा और अष्टमी के दिन व्रत का समापन होता है। जैसे कि हम जन्माष्टमी में जो है व्रत अपना रात को खोल देते हैं कृष्ण जी के जन्म के बाद, लेकिन राधा अष्टमी में ऐसे नहीं होता। राधा अष्टमी में आप महाअभिषेक के बाद अगले दिन व्रत अपना उपवास जो है वो तोड़ेंगे। तो ये व्रत जो है इस बार आपकी सप्तमी जो पड़ रही है वो 22 सितंबर की है। तो आपको 22 सितंबर आपको यानी 21 सितंबर की शाम को ही अपना जो भोजन है वो कर लेना है, और 22 से आपको सुबह से ही फास्ट रखना है। और 23 तारीख की सुबह में जब बरसाना में राधा रानी का महाअभिषेक हो जाएगा, उसके बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं।
और जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल हैं और राधा रानी नहीं हैं तो वो उनका श्रृंगार राधा रानी की तरह कर सकते हैं और उनको भी महाभिषेक करा सकते हैं। और जैसे जो जेंट्स हैं या पुरुष हैं जो भी श्रृंगार करना चाहते हैं, लेकिन वो ये इस बात का ख्याल रखें कि वो सहचरी भाव रखें, यानी स्त्री यानी सखी भाव से ही सेवा और श्रृंगार करें, ना कि पुरुष भाव। जय श्री राधा।